हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए हैं। भारत की आज़ादी की कहानी बहुत ही व्यथा भरी है। बंटवारा कभी भी किसी देश, भूमि या सीमा का नहीं होता। विभाजन तो उन लोगों की भावनाओं का होता है जो वहां से जुड़ी हुई होती है। बंटवारे का दर्द वे अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने उसको सहा है। हम बात कर रहे हैं 1947 में हुए भारत पाकिस्तान के बंटवारे की। इस बंटवारे में जो लोगों को दर्द मिला वो आज भी सहलता है। कुछ लोग इस विभाजन के खिलाफ थे तो कुछ पक्ष में। तो कुछ लोगों का मानना यह था कि जब बंटवारा हो ही रहा है तो धर्म के आधार पर हो और जनता की अदला बदली हो ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यह बंटवारा सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं था। इस बंटवारे के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसी दुश्मनी की रेखा खिंच गई जिसको आज तक कोई मिटा नहीं पाया। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हुआ था भारत पाकिस्तान का बंटवारा। नमस्कार, स्वागत है आपका पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया में और मैं आपके साथ सलोनी सर। 15 अगस्त 1947 जश्न का दिन। जश्न गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देने का, जश्न आजाद फिजा में सांस लेने का और जश्न नई पहचान का। परंतु इसके साथ हुई त्रासदी, मिला बंटवारे का दर्द, अपनों को खो देने का दर्द, अपनों से बिछड़ जाने का दर्द, वो दर्द जो लाखों लोगों ने सहा। भारत से एक टुकड़े को काट कर पाकिस्तान बना दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में पहले ही बहुत कुर्बानियां दे चुके भारत ने आज़ादी तो पाई, लेकिन इस विभाजन में बहुत कुछ खो दिया। किसी ने बेटा खोया तो किसी ने अपना सुहाग, किसी का परिवार ही बिछड़ गया। करीब 1.45 करोड़ लोग बट गए, जबकि 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो। इस दौरान लोगों का सब कुछ पीछे छूट गया, लेकिन जो चीज पाकिस्तान से उजड़कर भारत आए लोग अपने साथ लाए थे वह उनके लिए अनमोल हो गई, और वो थी आज़ादी। 17वीं शताब्दी के समय ब्रिटिश से लोग भारत आए और भारत में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की। 1857 में भारतीय फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इस बगावत का कारण था कारतूस। ये विद्रोह मेरठ के कुछ बेरोजगारी सैनिकों के द्वारा शुरू हुआ था और सैनिकों के बेरोजगार होने का कारण वो कारतूस था। इन कारतूस में से ग्रीस उपयोग किया गया था जिसको गाय और सूअर की चर्बी से मिलाकर बनाया गया था। उसके बाद ये कारतूस सैनिकों को कारतूस राइफल में लगाने के लिए पहले उसे मुंह से हटाना पड़ता था। उसके बाद वह कारतूस राइफल में डालते थे और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जाति के धर्मों के सैनिकों को ये मंजूर नहीं था। इसलिए इन सैनिकों ने इन कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इस विद्रोह में अवध, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, दिल्ली, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा और पश्चिम बिहार को सबसे ज्यादा तनाव हुआ। क्रूर लड़ाइयां भी लड़ी गई। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में जल्द ही ये विद्रोह ने एक आग पकड़ी, लेकिन ये विद्रोह भी असफल हो गया और अंग्रेजी सेना भारतीय जनता के साथ लूट और हत्या करने लग गई और भारतीय जनता निराश हो गई, क्योंकि अपनी आंखों के सामने अपनों की हत्या लोग सहन नहीं कर पाए। और इस तरह 1857 का विरोध सफल ना हो सका और एक साल बाद करीब 1858 तक पूरा भारत ब्रिटिश सरकार के हक में चला। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ जो कि एक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक पार्टी थी। कांग्रेस का लक्ष्य था भारतीयों में एक राष्ट्रवादी भावना को बनाए रखना। उस समय विंस्टन चर्चिल भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ब्रिटेन की लड़ाई में भारतीयों का समर्थन मांगा। तो गांधी जी ने उस समय भारतीयों का साथ ना देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा था कि इस ब्रिटिश सरकार ने हमें हमारे घर से बेघर किया है और हमसे हमारी धरती माँ को छीन लिया, इसलिए हम ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देंगे और इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया।
ये आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था भारत में ब्रिटिश सरकार के दबाव को खत्म करना और अपना भारत आजाद कराना था। इस आंदोलन के शुरू होने के बाद भारत में ब्रिटिश शासन लड़खड़ा गया। अंग्रेज समझ गए थे कि अब वह भारत में ज्यादा दिन ना रह पाएंगे और जल्द ही उनको भारत छोड़ना पड़ सकता था। तब ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को गैर कानूनी बताकर जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिस कारण जनता और भड़क गई और चारों तरफ हिंसा विद्रोह का वातावरण फैल गया। 1930 का समय वह समय था जब कांग्रेस और मुसलमान के बीच गांठ पड़ने लग गई थी। मुसलमान चाहते थे कि उनका एक अलग देश बने और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में पाकिस्तान का नाम सामने आया, जिसका अर्थ था P फॉर पंजाब, A फॉर नॉर्थ वेस्ट के अफगान, K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध और तान मतलब बलूचिस्तान। ये बात आपको शायद पता नहीं होगी कि हमारे भारत को आज़ादी 1943 में ही मिल गई थी। 1940 तक तो समझो अंग्रेजों की हालत ही डगमगा गई और उनका लौट जाना पक्का हो गया। 1946 में हमारे भारत के आखिरी वॉइस रॉय का भारत में आने का कारण बस एक ही था कि भारत से ब्रिटिश का अंत। भारत में आज़ादी का झंडा फहराने में केवल अब एक ही साल बचा हुआ था। इस समय मुस्लिम और हिंदुओं की एकता को बनाए रखना एक मुश्किल कारण बन चुका था। जून 1947 में लॉर्ड माउंटेन ने बंटवारे की घोषणा कर दी और तब नेहरू जी और जिन्ना ने इस घोषणा को सारे भारतवासियों को सुनाया और इस फैसले में मोहम्मद और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी रजामंदी भी दे दी। सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की सीमाएं खींच दी गई। इस तरह बंटवारा हो गया और इसका असर जनता पर हुआ और लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख का गुस्सा भड़क उठा। ये लगने लगा कि इस बंटवारे का असर कुछ अलग ही रूप दिखाए। अब सन 1947 को 14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन हुआ। मुसलमानों का एक नया देश पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान से मिलकर बना, जबकि बीच के कुछ हिस्से 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में भारत फैल चुका था। माउंटबेटन ने जिन्ना को उनके नए देश के गवर्नर के रूप में शपथ धारण करवाई और ये शपथ पाकिस्तान की राजधानी कराची में हुई। 14 और 15 अगस्त में दोनों देशों का बंटवारा हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री घोषित किया। उन्होंने भारत में शपथ ली और लाखों भारतीयों ने खुशियां मनाई। हालांकि इस दिन महात्मा गांधी मुसलमानों के साथ कलकत्ता में थे। सिंध और पंजाब में हिंदू और सिख की संख्या ज्यादा थी, लेकिन दोनों प्रांतों को विभाजन की इस अग्नि में पिसना पड़ा। दूसरी ओर पूरे बंगाल की हम बात करें तो हिंदू बहुत अधिक थे, लेकिन पूर्वी बंगाल में मुस्लिम शासक की संख्या अधिक थी। जब बंटवारा हुआ तो इसका सबसे ज्यादा कष्ट कश्मीर, पंजाब, बंगाल और सिंध के हिंदू और मुस्लिम को। इस तरह हमारे भारत में 662 रियासतें बन गई थी, जिसमें से 565 रजवाड़े ब्रिटिश सरकार में से थी। 565 रजवाड़ों में से 552 रियासतों में अपनी इच्छा अनुसार भारतीय संघ में शामिल होना चाहा। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद के अलावा बाकी की रियासतों ने स्वच्छता के साथ पाकिस्तान जाना चाहा। फिर मराठा मुगल का अंत हुआ और हमारा भारत कुछ छोटे कुछ बड़े राज्यों में बंट गया, जैसे सिंध, दिल्ली, भोपाल, अवध, कर्नाटक, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़ और सूरत में मुसलमान शासक थे। इन मुसलमान शासकों के राज्य में हिंदुओं की संख्या अधिक थी और कश्मीर और जम्मू में शासन करने वाले हिंदू थे, पर कश्मीर में मुसलमान संख्या से ज़्यादा थे और पंजाब तथा सरहिंद में सिखों का राज चलता था। असम, मणिपुर, कच्छार, त्रिपुरा, नागपुर, ग्वालियर, कोल्हापुर, इंदौर, बड़ौदा तथा राजपूतान, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल के राज्यों में शासन करने वाले भी हिंदू थे और हिंदुओं की संख्या भी ज़्यादा थी। भारत की आज़ादी के समय की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो भारत का बंटवारा बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग इस बंटवारे से सहमत भी थे। कुछ लोग धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं चाहते थे,
तो कुछ लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के आधार पर बंटवाना चाहते थे। उनका कहना था कि हिंदुओं को भारत में रहना चाहिए और मुसलमान को पाकिस्तान में, ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई लड़ाई झगड़े ना हो और देश में शांति बनी रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राम मोहन लोहिया तो इस बंटवारे को बिल्कुल गलत मानते हैं और वह इस पक्ष में कभी नहीं रहे। ऐसा माना जाता है कि जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस वक्त लगभग 5 लाख लोगों से ज़्यादा की मौत हुई, कई हज़ारों लोग बेघर हो गए, कई लड़कियों और महिलाओं का बलात्कार हुआ, कई बच्चे अनाथ हो गए और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग शरणार्थी बन गए। और बस भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दोनों देशों में अलग अलग दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने लगे। पाकिस्तान में 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त। इस बंटवारे से सिर्फ हिंदू मुस्लिम अलग नहीं हुए, अलग हुई उन लाखों लोगों की भावनाएं और यादें, क्योंकि बंटवारा कभी भी 2 देशों का नहीं होता। बंटवारा तो उन लाखों लोगों की यादों और भावनाओं का होता है जो वहाँ से जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो थी कहानी 2 देशों के बंटवारे की। अगली वीडियो में मैं आपके सामने भारत और बांग्लादेश के बंटवारे की कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।